सो वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 5 इज हेयर। तो आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि इसकी एनिमेशन कैसी है, अच्छी है या फिर बुरी है। उसके ऊपर मैंने रिव्यू वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कर लेना। पर आज हम बात करने वाले हैं उन सीन की जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड ही नहीं किए। मांगा में काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड नहीं किए, जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। My disappointment is immeasurable. तो आज से थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो में ये बोला था कि क्या ये एपिसोड 5 में एनीमे ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे, फाइट में और चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और उसी बीच मैंने ये भी बोला था कि ये अगर मांगा वाली चीज़ों को ही अच्छे से एनिमेट कर लें तो अच्छा होगा। तो वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इन्होंने मांगा वाली चीज़ों को भी अच्छे से एनिमेट नहीं किया। काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उन्हें ही बीच से कट कर दिया। एनीमे ओरिजिनल फाइट की तो तुम बात ही मत करो। तो आज की वीडियो में हम हर एक सीन के बारे में बात करेंगे जो कि इन्होंने मांगा से अडेप्ट नहीं किया, पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और स्टोरी पे भी इम्पैक्ट डाल सकते थे। और उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहला सीन ही जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड नहीं किया, जो कि मांगा में था, वो था जब गारो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को डिफीट करता है। तो एनीमे में इन्हें डिफीट करने के बाद वो वहां से सीधे चला जाता है, पर मांगा में गारो वहां पे रुकता है, बैठता है और इन मॉन्स्टर को खाता है। तो इससे हमें जो गारो है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो गारो है जब वो फूड खाता है तो उसकी जो हीलिंग पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके जो वुंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो मांगा में ये काफ़ी बढ़िया डिटेल भी थी और इससे हमें गारो की पर्सनैलिटी के बारे में भी चीज़ें पता लगती हैं। पर एनीमे में उन्होंने इस सीन को अडेप्ट ही नहीं किया, हो सकता है सेंसरशिप की वजह से। पर वन पंच मैन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो तुम क्या क्या ही सेंसर करोगे। तो अगर हम सेंसरशिप की बात ही करें तो एनीमे में काफ़ी सारी सेंसरशिप थी, जहाँ पे गारो के पेट में छेद हो चुके हैं, उसको काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, खून निकल रहा है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एनीमे में ऐड नहीं की है। तो इससे तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एनीमे ऐसा करती हैं, सेंसरशिप हमें देखने के लिए मिलती है। पर इन्होंने ये जो गारो का मॉन्स्टर खाने वाला सीन एनिमेट नहीं किया, उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीन था जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड नहीं किया, वो था जब गारो की फाइट होती है शावर हेड और ये चूहा और ये जो स्पाइक था इनके बीच में। तो एनीमे में ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, पर अगर तुम इसे मांगा में देखोगे तो मांगा में जब गारो की फाइट होती है इनके साथ तो उसमें काफ़ी सारे और सीन भी थे। तो मैं यहाँ वहाँ लगा दूंगा, तुम देख लेना। तो जब ये शावर हेड अपने शावर से गारो के ऊपर अटैक करता है तो जो गारो है वो बैक फ्लिप मारता हुआ पीछे जाता है और इसके अटैक को डोज करता है। और भी काफ़ी सारे सीन थे जो कि इन्होंने एनीमे में ऐड नहीं किए। और जिस तरीके से ये एनीमे में जो रोवर है उसको ट्रिगर करते हैं वो मांगा के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट था। जो मांगा है उसमें ये जो चूहा है वो इस स्पाइक वाले बंदे को लेता है और ये जो स्पाइक वाला बंदा है वो एक स्पेयर में बदल जाता है और ये सीधे फेंकता है गारो की तरफ। और गारो को ये देख के याद आती है सीजन 2 की। सीजन 2 में तुम्हें याद होगा ये स्पेयर वाला बंदा जो कि गारो के ऊपर अटैक करता है, तो गारो को ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता है और वो बस डोज करता है इसे। पर जो एनीमे है उसमें से काफ़ी डिफरेंट तरीके से दिखाया है, ये वाला सीन वैसे ही कट कर दिया है और जो रोवर है उसे अलग तरीके से ट्रिगर किया है। पर इसके बाद जो हमें नेक्स्ट फाइट देखने के लिए मिलती है रोवर वर्सेस गारो के बीच में, तो मुझे जितना लगता है, जितना मैंने ध्यान से देखा है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें कट नहीं की हैं। हमें सेम टू सेम फाइट देखने के लिए मिली है जो कि हमें इसकी मांगा में देखने के लिए मिली थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रेजी फाइट देखने के लिए मिली है, पर ठीक थी। पर ये जो रोवर है उसकी जो लाइटनिंग वाले इफेक्ट थे, जो वो बीम छोड़ता है, वो मुझे काफ़ी बढ़िया से लगे। तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं जब ये जो गारो है वो ग्यारो से बात करता है और ये जो ग्यारो है वो उसको ऑफर देता है कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, ये सारी चीज़ें। पर इसी बीच हमें ये जो ओरोची है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है। पर इस ओरोची वाले सीन में हमें एक और करैक्टर दिखाई जाती है
और इसका काफ़ी आगे इम्पोर्टेंट रोल भी होने वाला है, तो इसे इन्होंने एनीमे में ऐड ही नहीं किया। और अगर तुम कंपेयर करो तो ये सारे सेम है, ये सीन सेम है, पर यहाँ पे जो गर्ल कैरेक्टर है वो नहीं है। और मुझे लगता है कि ये शायद इसे आगे दिखाएंगे। अगर आगे नहीं दिखाते हैं तो पता नहीं इन्होंने इसे क्यों नहीं दिखाया। हो सकता है शायद स्पॉइलर से बचने के लिए, पर आई डोंट थिंक यार स्पॉइलर से बचने के लिए होगा ये। तो इसके बाद जब हमें एनीमे में ओरोची वर्सेस गारो की फाइट देखने के लिए मिलती है, तो इस वाली फाइट में लगभग मांगा वाली चीज़ें सारी ही अडेप्ट की हैं, पर परफेक्ट तरीके से नहीं की हैं। काफ़ी जगह पर जो ओरोची है जब वो गारू की टेक्निक का यूज़ करता है, तो वो सीन थोड़े बहुत डिफरेंट तरीके से इन्होंने एनिमेट किए हैं। तो एनिमेशन के बारे में तो बात मैं नहीं करूंगा कि अच्छा है या फिर बुरा है, तुम सभी को पता है कि इसकी एनिमेशन कैसी थी। पर इसी फाइट के दौरान ये जो ओरोची है वो गारो को एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है, और ये जो गारो है वो ज़मीन पे जाके गिरता है, और ज़मीन में गारो का जो फेस है वो छप जाता है। और इस फेस में हमें गारो की थोड़ी सी स्मर्क जैसी स्माइल देखने के लिए मिलती है। और मांगा में ये सीन फनी भी था, इन्होंने एनीमे में इसको एनिमेट ही नहीं किया, इस वाले सीन को एनिमेट किया, बस ज़मीन में बस उन्हें गारो का फेस दिखाना था, वो उन्होंने ऐड नहीं किया। पता नहीं ये इन सारी चीज़ों को कट क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन एनिमेटर को ये सारी चीज़ें एनिमेट करने के लिए दे रहे हैं उन्होंने वन पंच मैन देखी नहीं है, जल्दी जल्दी उन्होंने देखा और बस एनिमेट कर दिया, और ये लो तुम्हारा सीज़न 3 बन के तैयार है। और मेरी एक थ्योरी भी है कि ये जो सीज़न 3 है उसका बजट कहाँ पे जा रहा है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये जो हमें ओरोची और गारो की फाइट देखने के लिए मिली है वो इस सीज़न में गारो की लास्ट अपीयरेंस थी, जब फाइनली ये जो ओरोची है गारो को डिफीट कर देता है, उसे दीवार पे मारता है। तो इसके बाद हमें इस सीज़न में जो गारो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा जो पूरा सीन है वो शिफ्ट हो जाएगा हीरो एसोसिएशन के ऊपर। तो मेरी ये जो थ्योरी है कि सीज़न 3 का बजट कहाँ पे जा रहा है, तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो सीज़न 3 में आगे आने वाले एपिसोड में हमें बस जो हीरो एसोसिएशन है वो देखने के लिए मिलेगी, और उसकी फाइट होगी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ। तो इन्हीं फाइट के दौरान हमें तात्सुमाकी दिखाई जाएगी, फबुकी दिखाई जाएगी, और अगर तुमने इसकी ओपनिंग देखी है तो हमें न्यू हीरो देखने के लिए मिली थी, ये वाली गर्ल, तो ये भी देखने के लिए मिलेगी। तो इन तीनों में काफ़ी क्रेजी फैन एनिमेशन नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग घूम चुका है। इन तीनों के लिए हमें काफ़ी क्रेजी फैन सर्विस देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि ये इन्होंने जितना भी बजट बचाया है वो इन्हीं की फैन सर्विस में गया हो, और अगर इन्हें अच्छे से एनिमेट कर दिया तो मेरी इस सीज़न से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फैन सर्विस अच्छे से दिखा दे तो हम फाइट्स को इग्नोर कर सकते हैं। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ये सीज़न 4 को कैसे एनिमेट करेंगे, जिस स्टाफ नहीं कर सकता है। और ये जो प्रोडक्शन कमेटी है उसको भी चेंज कर दो, क्योंकि सीज़न 4 में ऐसी क्रेजी चीज़ें हैं जिस स्टाफ चाह कर भी इसे पुल ऑफ नहीं कर सकता है। अगर जिस स्टाफ को अनलिमिटेड बजट दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, तो हम थोड़ी बहुत होप्स लगा सकते हैं, वरना तो नहीं। अब बस आगे कितने एपिसोड बचे हैं, 5 आ चुके हैं, 7 एपिसोड बचे हैं। तो अब अगर इन 7 एपिसोड में हमें कुछ क्रेजी देखने के लिए नहीं मिला, सीज़न 2 के लेवल का भी नहीं देखने के लिए मिला, तो कोई होप ही नहीं बची है। और आई होप कि ये जो फैन सर्विस है उसे अच्छे से दिखा दे, हम काम चला लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। ये क्या बक रहे हो मादर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।